आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का 7वां अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 7.1 का दूसरा सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर 5 सवाल दिए गए हैं। ये सभी संख्याएं पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसमें ऐसा एक संख्या से गुणा करना है कि वह पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहला सवाल है सवाल नंबर 2 का पहला 243। इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 से कटाएंगे, 2 से नहीं कटेगा इसलिए कि इसके इकाई के स्थान पर विषम संख्या है। तो 3 से कटाते हैं। 3 से कटाएंगे तो 3 8 24 और 3 इकाई 3, 81 बार में कट जाएगा। फिर इसको 3 से कटाएंगे, 3 दूनी 6, या 2 बचेगा, 21 हो जाएगा। 3 7 21। फिर कटेगा 3 से, 3 9 27। फिर कटेगा 3 से, 3 3 का 9। तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और रहेगा। तो इसको हम त्रिक लगाएंगे। त्रिक का मतलब होता है 3 का ग्रुप बनाएंगे और वहीं जो होता है 3 के ग्रुप का गुणनफल घन कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस 3 का तो त्रिक लग गया, लेकिन अभी 2 3 बच रहा है। तो इसका त्रिक लगाने के लिए एक और 3 लेना पड़ेगा। 3 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 3 ही एक ऐसी छोटी संख्या है जिससे इस संख्या में यानी 243 में गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। इसके बाद हम दूसरा बनाएंगे। दूसरा है 256। इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कट जाएगा, 2 इकाई 2, 2 दूनी के 4, एक शेष बचा तो हो जाएगा 16, 8 दूनी 16। फिर इसको 2 से कटाएंगे, 2 6 12 और 2 चौका 8। फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6 और 2 दूनी का 4, 32 हो गया। फिर इसको 2 से कटाएंगे, 16 दूनी 32। फिर 2 से कटाएंगे, 8 दूनी 16। फिर 2 से कटाएंगे, 4 दूनी 8। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी का 4। अब यह नहीं कटेगा। इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 8 हो गया। अब इसका हम त्रिक लगाएंगे 3 3 का। इसके बाद यह त्रिक नहीं बन रहा है
इसमें एक और दो जोड़ने पर यह त्रिक लग जाएगा, यानी यह भी त्रिक बन गया। तो इसमें यही सबसे छोटी संख्या है 2, जिससे गुणा करने पर इस संख्या में 256 में 2 से गुणा कर देंगे तो जो संख्या आएगा वह पूर्ण घन संख्या होगा। तो इसका आंसर होगा 2 आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा बनाएंगे। तीसरा सवाल है 72। इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा, 36 दूनी 72, फिर 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 18 दूनी 36, फिर 2 से कटेगा 9 दूनी 18, फिर 3 से कटेगा 3 त्रिका 9। इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। त्रिक लगाएंगे, यह ठीक है। इसका त्रिक नहीं बन रहा है, केवल 2 3 है, एक और 3 रहेगा तो यह भी त्रिक लग जाएगा, यानी 1 3 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो अब जा कर के यह त्रिक बन गया। तो यही 3 जो एक्स्ट्रा में हम लिए हैं, जिससे गुणा करने पर यह संख्या 72 जो है पूर्ण घन बन जाएगा। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। 675। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह 5 से कटेगा, इसलिए कि इसके इकाई के स्थान पर 5 है। तो 5 इकाई 5, 1 बचेगा तो हो जाएगा 17, 5 तिहाई 15, 2 बच गया, 2 पर 5 उतरेगा तो हो जाएगा 25, तो 5 25, 135 हो गया। फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 3 बचेगा तो हो जाएगा 35, 7 5 35। फिर इसको कटाएंगे, 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9। इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका तो त्रिक लग गया। यह केवल 2 5 है, इसमें 1 5 और जोड़ेंगे, यानी गुणा करेंगे तो यह त्रिक लग जाएगा, यानी इसमें 5 से गुणा करेंगे तो यह जो एक्स्ट्रा 5 जो होगा, अब इसका भी त्रिक लग गया। तो इसका त्रिक लगाने के लिए एक्स्ट्रा 5 हम जोड़े हैं, यानी यही 5 जो संख्या है, जिससे इस संख्या में गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इसके बाद हम बनाएंगे पांचवा सवाल है 100। 100 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाएंगे, 50 हो जाएगा, 50 दूनी 100, फिर इसको 2 से कटाएंगे, 25 हो जाएगा, फिर
5 से कटाएंगे, 2 से नहीं कटेगा, 5 है 25। अब यह नहीं कटेगा। इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो इसमें एक भी त्रिक नहीं बन रहा है। इसका त्रिक लगाने के लिए इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी 5 में भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। यानी 2 संख्या जो है अलग से इसमें जोड़ना पड़ा। तो यानी 5 और 2 दोनों संख्याओं से गुणा करने पर इसमें यह घन संख्या बनेगा। तो इसका पहले हम 2 गुणे 5 कर लेंगे, यानी 5 दूनी 10, 10 इसका आंसर होगा। यानी 10 से गुणा करने पर यह जो 100 संख्या है उसमें 10 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन संख्या बनेगा। यानी 1000 बन जाएगा। 100 में 10 से गुणा करेंगे तो 1000 होगा। तो 1000 इसका आंसर नहीं लिखना है, इसका आंसर लिखना है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिससे इस संख्या में गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए। तो यही सबसे छोटी संख्या 10 है।